नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जो विदेशी ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। नोएडा की नामी यूनिवर्सिटी का छात्र इसमें शामिल था। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के कॉलेज पास आउट ये स्टूडेंट इस रैकेट को चला रहे थे। ये सोशल मीडिया पर डिमांड और सप्लाई करते थे। नोएडा की सेक्टर 126 पुलिस ने एक नामी यूनिवर्सिटी और एनसीआर के शैक्षणिक संस्थानों के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाली नामी यूनिवर्सिटी के छात्र समेत 5 शातिर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। ये आप सभी अवगत होंगे कि पूर्व में भी एक नामी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट और एक रैकेट हम लोगों ने पकड़ा था, जिसमें काफ़ी मात्रा में जो है वो ओजी और शिलोंग जो मेड गांजा है और जो चरस है वो सब पकड़ी गई थी। उसी चेन को जो है वो डेवलप करते हुए आज 5 लोगों को 126 पुलिस ने एसीपी 1 और एडीसीपी के नेतृत्व में गिरफ्तार किया है। इसमें एक वर्तमान में जो है वो एक नामी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी है और साथ ही साथ एक जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट लड़का भी है। टोटल 5 लोग पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जिसमें चरस है, ओजी है और जो गांजा है वो बरामद हुआ है। इलेक्ट्रिक जो है वो नापतोल करने वाला एक वो भी मिला है, कांटा भी मिला है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में देशी और विदेशी मादक पदार्थ बरामद किए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 7 मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रिक तौल कांटा और नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई और डिलीवरी में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक और स्कूटी भी बरामद की है। अभी वो जो ऑनगोइंग है इसमें तो एक छात्र ही है जो गिरफ्तार किया गया है और चैट्स जो हमें मिली इसमें भी कई छात्र हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने अपने नेटवर्क और मुखबिर तंत्र से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से जो है वो क्रैक किया है। पकड़े गए 5 आरोपी कॉलेज पास आउट हैं, जो सोशल मीडिया साइट स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बाकी यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्रों के टच में थे। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड पर नशीले और मादक पदार्थों की डिलीवरी और सप्लाई करते थे। आरोपियों के कब्जे से ओजी विदेशी गांजा बरामद किया गया है, जिसकी भारत में ज्यादा डिमांड होती है, जिसके हर पैकेट को ये लोग 7 से 8 हजार रुपए में बेचते हैं। शिलांग गांजा के हर पैकेट को 4 से 5 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। आरोपी नेपाल का रहने वाला है। उसने दिल्ली की नामी यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान नेपाल निवासी सागर, बिहार निवासी निशांत, मैनपुरी निवासी सचिन कुमार, सहरसा बिहार निवासी हर्ष झा, रोहिणी दिल्ली निवासी चेतन के रूप में की है। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। फर्जी केस लगाकर जमीन पर कब्जा दिलाने के मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। मामले में एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि जगदीशपुरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे के लिए 2 भाइयों के परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। पहले गांजे के मुकदमे में सगे भाइयों को जेल भेजा, फिर अवैध शराब बनाने का मामला बनाकर भाभी और ननद को जेल भेज दिया गया। आरोप है कि परिवार को जेल भेजे जाने के बाद पुलिस की शय पर बनारा फैक्ट्री के पास स्थित 4 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, बचे हुए परिवार के सदस्यों को पुलिस ने डराकर मुंह बंद करा दिया। मामला डीजीपी तक पहुंचने के बाद खलबली मच गई। शिकायत पर डीजीपी ऑफिस से जांच के लिए एक सीओ स्तर के अधिकारी को मौके पर आए और आसपास के लोगों के बयान लिए। अब 2 महीने बाद अब तत्कालीन एसओ जगदीशपुरा जितेंद्र कुमार और उनके साथ इस खेल में शामिल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। किसान परिवार जो उसका मालिक भी है और जो 35 साल से वहां पर रह रहे हैं, 4 बीघा उनकी जमीन है, बेशकीमती जमीन है, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है और उस जमीन को खाली कराने के लिए किन्हीं भूमाफियाओं ने उनको वहां से डिस्पोजेस किया। झूठे मुकदमों में, गांजे जैसे अपराध में उनको, परिवार की महिलाओं को, परिवार के लड़कों को, 4-4, 5-5 लोगों को रातों रात उठा के बंद किया, उनको जेल भेजा। आयुक्त महोदय द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी सहित 4 लोगों को, 4 पुलिसकर्मियों को
निलंबित कर दिया गया और इनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच एसीपी हरि पर्वत को दी गई है। जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जांच में अभी निकल के आया और कौन इसके पीछे है, कैसे ये पूरा गेम निकल गया? देखिए, ये सारी चीजें जो प्रारंभिक जांच है उसका विषय है। जो प्रारंभिक जांच होगी उसमें डिटेल्ड रिजल्ट इन सब चीजों के बारे में जो निष्कर्ष है वो आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस्ती में सीडीओ और डॉक्टरों के बीच विवाद मामले में शासन के निर्देश पर पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच चल रही है। 25 सरकारी डॉक्टर अस्पताल और जांच सेंटर चला रहे हैं। प्रशासन ने 24 से ज्यादा अवैध पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सीज करा दिया है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में इलाज छोड़कर डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं सीडीओ ने आयुष्मान कार्ड की धीमी प्रगति पर भी फटकार लगाई है। चित्रकूट में कोहरे और बारिश का फायदा उठाकर चोरों ने एक साथ 2 दुकानों में चोरी की। मामला मानिकपुर थाना इलाके के गांधीनगर मोहल्ले का है। परिवर्तन गेस्ट हाउस में खुली किराने की दुकान में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर 2 लाख का सामान और 7,700 रुपए पर हाथ साफ किया। वहीं दूसरी घटना सुभाष नगर मोहल्ले की है। चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाया और दुकान में रखे 1,20,000 कैश पर हाथ साफ किया। पीड़ितों ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। 8 बजे हम जो है बंद कर लगभग 8 बजे घर गए हैं। इसके बाद जो है जब सुबह यहाँ से फोन पहुँचा हमारे पास कि जो है दुकान में ताला टूटा है। फिर आए तो सुबह खोलने का आ ही रहे थे, रास्ते में। फिर इसके बाद जब देखा तो यहाँ दुकान का आधा शटर जो है उठी थी, ताला टूटा हुआ था। अच्छा, कितना क्या नुकसान हुआ होगा? चोरों ने क्या क्या कितना ले गए सामान? नकदी ले गए हैं, सामान काफी ले गए हैं। सहारनपुर में शारदा नगर निवासी मुस्लिम युवक शहजाद ने सनातन धर्म अपना लिया। शहजाद धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू धर्म अपना लिया। मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ और यज्ञ कराकर शहजाद करण चौधरी बन गया। बताया गया कि वो काफी समय से हिंदू धर्म अपनाने के लिए संपर्क कर रहा था। शहजाद का कहना है कि मुस्लिम धर्म में रहते हुए वो काफी समय से सनातन हिंदू धर्म में आस्था थी। शहजाद को मंदिर के पुजारी ने अपने घर में वापसी कराई है। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इस धर्म को जो मैंने समझा, इसको वो करा जो पवित्र है। एक सनातन धर्म में जितनी एक अच्छी है कि कितना पवित्र ये धर्म बताता है, कितना पवित्र धर्म है। तो मैं इसलिए इतनी पवित्रता देख के और इसमें जिस धर्म में सबसे ज्यादा नारी को इज्जत मिले, उस सबसे ज्यादा पूजनीय नारी है, तो मैं उस धर्म को हमेशा से सोचता रहा था बचपन से। तो मैं इसलिए इस धर्म में आया हूँ। अब इनके जो शहजाद जी है, जो इनकी इच्छा थी कि मैं अपने मूल धर्म सनातन धर्म में किसी तरह वापस जाऊं और सनातन धर्म को अपनाकर और अपने पूरे परिवार को सनातनी बनाने का कार्य करूं। तो इसी को देखते हुए लंबे समय से इनकी इच्छा थी कि मुझे सनातन में जाना है, और उसी के देखते हुए आज इनका घर वापसी का कार्यक्रम सहारनपुर हरि मंदिर में किया गया है। देहरादून से खबर है, जहां पर राजाजी पार्क में दुर्लभ हॉक डियर देखा गया है। राजाजी में लगे कैमरा ट्रैप में हॉक डियर को देखा गया। हॉक डियर सुअर की तरह सिर नीचे झुकाकर चलता है। बता दें कि राजाजी में इन दिनों बाघ गणना के लिए बड़े पैमाने पर कैमरे लगाए गए हैं, जहां पर लगे कैमरे में हॉक डियर कैद हो गया। रायबरेली में एनएचएआई की लापरवाही से किसानों की 50 बीघा फसल जलमग्न हो गई। इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल बोई है। दरअसल अमावा ब्लॉक में चकदादर लूप चैनल की एक पुलिया को एनएचएआई ने बंद कर दिया था। नहर में पानी छोड़ने के बाद पानी आगे नहीं बढ़ सका और आसपास की 50 बीघा फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने आज तहसील दिवस में शिकायत की है, तो एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिया खोले जाने के आदेश दिए, साथ की जांच की बात कही है। चकदादर में लूप चैनल की पुलिया है, जिसको बंद करने के नाते उधर दूसरे साइड में खोल दिए हैं, जिसके नाते पानी काश्तकारों खेत में जा रहा था। मेरे द्वारा संबंधित जेई से वार्ता की गई है और इसकी जांच भी कराई जा रही है, और जेई को सख्त हिदायत दी गई है किसी भी दशा में काश्तकारों के खेत में पानी न जाए, ताकि उनका फसल का नुकसान न हो। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा माघ मेला 2024 और महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। मंत्री ए के शर्मा ने पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी, उनके शिकायत पत्र भी लिए। इसके बाद माघ मेला 2024 और 2025 को लेकर के तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए परेड ग्राउंड रवाना हो गए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि इस बार का माघ मेला 2025 के महाकुंभ का ट्रायल होगा, इसलिए माघ मेले में कई नए प्रयोग भी इस बार लगातार किए जा रहे हैं। प्रयागराज आकर के मेरे मन में 2-3 चीज़ें देखने का था। एक तो माघ मेले की तैयारियां, पिछली साल भी मैं आया था माघ मेले की तैयारियां देखने के लिए, और माघ मेले की तैयारियां देखते हुए आने वाले जो कुंभ मेला है, महाकुंभ का मेला है 2025 का, उसके बारे में भी बहुत कुछ सीखने को, जानने को, समझने को मिलता है। तो उस दृष्टि से भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सभी अधिकारी पदाधिकारियों से आज मिलना होगा और मैं देखने के बाद अधिकारियों को जो भी जरूरी होगा वो करने के लिए कहा जाएगा। कुछ नए इनोवेशन भी किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल किए जाएंगे। बड़ी खबर, नोएडा में गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। नोएडा पुलिस ने आज रवि की भाभी के घर पर दबिश्ती बताने की गैंगरेप केस में रवि काना फरार चल रहा है। पुलिस ने अब तक रवि की 5 गाड़ियां और कंपनी के कागजात जब्त किए हैं। कल लेडी गैंगस्टर काजल झा की दिल्ली स्थित कोठी जब्त की गई थी। 6 शस्त्र लाइसेंस भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने पर भी नोएडा पुलिस विचार कर रही है। अब तक उसके बैंक खातों में जमा 4.5 करोड़ फ्रीज किए गए हैं और करीब 200 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रवि काना और उसकी पत्नी मधु और लेडी डॉन काजल झा अभी भी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में दबिश दी जा रही है। गैंगस्टर रवि काना और रवि नागर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में अब तक कुल 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है वो सीज कर दी गई। इसके अलावा करीब 15 करोड़ रुपए का स्क्रैप भी सील किया गया है। फिलहाल अब जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक जो बेवन नागर है, रवि नागर की भाभी, उसके घर में भी सर्च अभियान चलाया गया है जिसमें कई लग्जरी गाड़ियों को सीज किया गया है। परिवार के सदस्यों के जो 4 लाइसेंस है उनको निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, यानी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें रवि नागर चुनौती बना हुआ है और जिसको लेकर गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से दबिश भी दी जा रही है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा।